चल चल वो चालू रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। बोलो धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उकल बंधन लीला की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए प्रार्थना करते हैं, भागवत में प्रवेश करते हैं। और आज का आनंद का बात यह है कि 9 बजे स्पेशल भगवान रामचंद्र के लिए, भगवान कृष्ण के लिए स्पेशल भजन गाए जाएंगे 2, वो भी स्पेशली बहुत अच्छे सिंगर्स आज हमारे उसमें आने वाले हैं। वो लोग उस भजन को प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमारा हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागेगा। एक्चुअली पूरा वेदों का मकसद ही ये है, वेदों का मकसद ही ये है कि हमारे अंदर में प्रेम है भगवान के लिए, बस उसको उजागर करने वाला काम है। चाहे वो भजन के माध्यम से हो, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो प्रसाद के माध्यम से हो, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अनुष्ठान के माध्यम से हो, किसी यज्ञ के माध्यम से हो, बेसिकली हमारे हृदय में जो सुप्त प्रेम है उसको जगाना, बस यही हमारे एक्चुअल पूरे क्लास का मकसद है। ये पूरे भागवतम का वही मकसद है और कुछ नहीं। अन्यथा श्लोक पूरा रट लेना, संस्कृत के एक एक व्याकरण को ढंग से पढ़ना, ये सब अपने आप में ये एक उपलब्धियां हैं, स्किल्स हैं, लेकिन हृदय में जो प्रेम है वो जगाना। तो 2 मध्व भक्त हैं जो आज हम सबको भजन सुनाएंगे। हमें एक बार मध्व भक्त उधर गया था मठ में, इनके मठ में गया था, श्रीपाद राघवेंद्र स्वामी जी के मठ में। तो वहां पे प्रसाद ले रहा था दोपहर को। तो वहाँ एक कल्चर है, जितने भी भक्त हैं
तो उनमें से स्पॉन्टेनियसली, ऐसा नहीं कि किसी का नंबर लिखा रहता है, कोई एक गाना चालू कर देते हैं माता जी। तो माता जी लोगों का जो वो गाना था, ऐसा वो कृष्ण के लिए वो कन्नड़ में ऐसा बोले कि वो सुन के मुझे पानी आ गया आंखों में, खाते खाते मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रोहू की खाऊं। हाँ, तो ये भाव है, ये कल्चर है जो हमारे आचार्यों ने बना के रखा हुआ है। तो उसका भी हम सब 9 बजे उनको समय दिया है, वो सब आएंगे और हम सब श्रवण करेंगे। ये हमारा भाग्य है कि आज देखिए दिवाली के दिन भगवान ने भेजा है। वरना आपको मेरे इस दिव्य आवाज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो तो अभी आइए हम सब भागवत में प्रवेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो 14वां श्लोक अब हम पहुंचे हैं, स्कंद पहला अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 14। को नाम तृप्येदरसवित् कथायां महत्मैकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वरो ये पाद्मुखः पाद्ममुख्यः। The personality of Godhead, Lord Krishna, Govinda, is the exclusive shelter for all great living beings, and his transcendental attributes cannot even be measured by such masters of mystic powers as Lord Shiva and Lord Brahma. Can anyone who is expert in relishing nectar, rasa, ever be fully satiated by hearing the topics about him? तो ये कह रहे हैं कि भगवान गोविंद जो हैं, कृष्ण जो हैं या गोविंद जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये जीवों को एक्चुअल में शरण देने वाले एकमात्र हैं, और उनके जो दिव्य गुण हैं ये बड़े बड़े जो सिद्धि प्राप्ति करता है, जैसे भगवान शिव जी और ब्रह्मा, उनसे भी आगे हैं, इनके भी आगे हैं। कैन एनीवन बी हु इज एक्सपर्ट इन रिलिशिंग नेक्टर? अब कौन है ऐसा जो रस का आस्वादन करता है और इस चीजों से सैचुरेट हो गया। सैचुरेट का मतलब होता है कि जैसे पानी में शक्कर डालते हैं ना, तो सैचुरेट हो जाता है, तो एक लेवल बाद उसमें शक्कर का वो जाता नहीं मीठापन। वैसे ही दुनियादारी के काम करते हैं ना, तो सैचुरेट हो जाता है। लेकिन करेगी ऐसा कौन सा रस पान करने वाला व्यक्ति है जो सैचुरेट हो गया? हो ही नहीं सकता, वो रोज नवनवक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शौनक आदि ऋषि हैं ये सब बात कर रहे हैं सूत गोस्वामी से कि आपने परीक्षित के महाराज के बारे में बताया, भगवान कृष्ण के बारे में बताया और उनकी महिमा के बारे में बताया। बताइए ये कौन इसमें जो है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, बोर हो जाएगा? क्योंकि जनरली जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, ये लोग कुछ करते भी हैं तो एक लेवल के बाद सैचुरेशन आ जाता है, अपने आप आ जाता है। जैसे आपको एक मूवी का गाना सुनिए, कोई भी गाना सुनिए, लटे से आप एक्शन का गाना सुन रहे हैं, आरंभ है प्रचंड बोलो, ऐसा लगता है कि आज के युद्ध करके आना है। फिर पता चला आपका बहुत लोन हो गया और बैंक वाले आपके पीछे लगे हो, फोन करके गाली दे रहे हैं, और उसमें ये सुनेंगे ना तो नहीं वो मैच होगा। मतलब ये उसमें मैच नहीं होगा क्योंकि आप किसी और मूड में है। या पता चला कि आपका अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं, तो ये आरंभ है प्रचंड, इसको क्यों बजा रहे हो? हाँ, लेकिन जब आप आपको कोई रिवॉल्यूशन करने का मन है और आपने बजा दिया तो आपको लगेगा हाँ अच्छा। तो वैसे कोई भी गाना हो, कोई गाना हो या कोई मूवी हो, कोई दुनियादारी की बातें हो, जैसे कई बार दोस्त लोग डिसाइड करते हैं कि चले गोवा चलते हैं, गोवा, तो गोवा का बस नाम है, गोवा में है कुछ नहीं, तो वो जाते हैं। फिर वही
ले दे के वही बातें गाड़ी में, अरे उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो अरे छोड़ो ना उधर की बातें, हम लोग कुछ और बात करते हैं। ये ऐसा वो बोलते जरूर हैं, लेकिन कुछ और बात करने के लिए उनके पास विषय ही नहीं होता। वो बोलते कि कुछ और बात करेंगे, ये बातें बेकार है, लेकिन आगे क्या बात करना है ये पता ही नहीं, फिर सब चुप हो जाते हैं। अब क्या बोलना है बोलना, फिर एक कुछ तो बोलता है, फिर वही चीज वही ले दे के वही टॉपिक्स में आ जाते हैं। एक हमारे प्रभु जी हैं, वो अपने पत्नी से बहुत परेशान है। ठीक है, हालांकि पत्नी का भी यही वर्जन है कि वो पति से परेशान है, और दोनों बड़े हो चुके हैं, मतलब 20 साल हो गए शादी में, अब वो छोड़ने छोड़ने वाला बात भी नहीं है, लेकिन बहुत परेशान है। तो मुझे फोन करके बोलता था, प्रभु जी ऐसा ऐसा, तो मैंने दोनों को समझाया, वो बात समझ में आई नहीं, लेकिन मैंने बोला कि शांत रहो, तुम्हें मामला जो है ज्यादा डिस्कस करने से बढ़ेगा, तो इसको शांत रखो। फिर उसका पति मुझे फोन किया, प्रभु जी मैं आज आपको कुछ और बताने के लिए फोन किया हूँ। हाँ बताओ। फिर वो कुछ और बोलते बोलते वापिस अपनी पत्नी के बारे में बोलना चालू कर दिया। मैंने बोला, अरे हमने वचन लिया था ना, उधर नहीं बोलना है। अरे हाँ भूल गए। तो क्या होता है, संसार में आदमी इस संसार की बातें करते 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 उसी में ही फंसा हुआ रहता है, उसको परव्योम यानी जो पर शक्तियां हैं, यानी दिव्य अनुभव है, वो होते नहीं, उतना वो साधना करता नहीं, उस चीजों में वो रुचि लेता नहीं, तो उसको वहां वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है, लेकिन भक्ति का रस इतना सुंदर है ना, दिने दिने नवम नवम नमामि, ऐसे बहुत सुंदर, ये जो ये नया नया है, रोज नया नया रस का आस्वादन है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये आनंद का भरते जाता है। हाँ? हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रॉपर प्रेम है, हृदय में मतलब जो हमारा स्वभाव है आत्मा का, ये प्रेममयी है। इसलिए ना जड़ जाता है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका कोई ठकठकाता है भिखारी, दे दो दे दो, तो देने का यानी दूसरों के लिए करने का हमारा स्वभाव है, पर हम क्यों रुक जाते हैं, ऐसों को देंगे तो ये लोग दारू पी लेगा, फिर हम बंद कर दें, अरे हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, ओह चिल्लर कौन निकालेगा, ओह हम सब गणित करते हैं। वो प्रेम है, पर हम हमारे गणितों में फंसे हुए हैं। तो ऐसे संसार में हम प्रेम ही कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रेम है भगवान से, वो छोड़ के हम कुछ और कर रहे हैं, और कुछ और करते करते पता है कि कचरा है, लेकिन निकले कहां, उसके लिए तो गुरु कृपा चाहिए, निकले कहां। हाँ, फिर कोई तो व्यक्ति आता है, हाँ, वो आपको बताता है कि अरे आप क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में चलिए, फिर आपको गुरु मिलता है तो आप निकलते हैं। उनमें से भी आधे वो होते हैं जो निकल गुरु को भी ढच्चू कर देते, भाग यहाँ से, अब मैं ही हूं। तो अंत तक पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं, क्यों? तो इधर तक जाने के लिए चाहिए ईगरनेस, जो मैंने आज का टाइटल डाला था ना, ईगरनेस का मतलब है वो उत्कंठा होनी चाहिए, वो लालसा होनी चाहिए। हाँ, लौल्यम एकमात्र मूल्यम, कि लौल्य जो है यानी लोभ जो है भगवान को पाने का, ये एकमात्र मूल्य है जो हम सब भरते हैं कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो लौल्य होते रहना चाहिए। और अभी जैसे आज छुट्टी है दिवाली, क्या करना है, घर तो कल ही साफ कर दिया था, आज दिया लगाओ, घर में बैठो और सभी को बुलाओ, जो भी है मतलब पहचान परिचित जो आते जाते रहते हैं, यहाँ दूध वाला सब सब बड़े छोटे सबको बुलाओ, सबको बुलाओ और दामोदर अष्टकम करो, भगवान की लीलाएं हैं 4-5 बहुत सुंदर सुंदर, उनका वर्णन करो, वो भी सुनना चाहेंगे। आपने बहुत धन कमाया है तो बोनस मिला ही होगा, तो थोड़ा सा उसमें निकाल के कुछ कुछ जो आपको लगे उचित, अगर ये 50 लोग आ रहे हैं तो उनको मैं क्या दूं कि मेरे बजट में बैठे, और वो वाला चीज, और जो मिठाइयां बनाई है वो आप दो। हाँ, वो भी आपके लिए मिठाइयां लाएंगे, वो आप फ्रिज में रख दो, खाते रहना साल भर, है ना। हाँ, बेचारा हलवाई कब दिवाली मनाता है पता नहीं मुझे, पर वो हाँ, आज के दिन तो बेचारा दुकान में ही रहता होगा, राम जी को मिठाइयों के रूप में ही देखता होगा। जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो गणपति आता है ना, गणेश जी, तो जो गणेश के मूर्तिकार हैं उन लोग को कहाँ छुट्टी होता है, गणेश पूरा फेस्टिवल में टाइट रहते हैं, तो वो लोग बाद में मनाते हैं, उसके जस्ट बाद उनको अधिकार होते हैं मनाने का। वैसे मुझे लगता है मिठाई हलवाई वाले बाद में दिवाली मनाते होंगे। तो वैसे आप ये करिए, ये स्पिरिचुअल कल्चर है। अब क्या हो गया है, भगवान राम को हटा दिया है, आप कोई भी टीवी में ऐड देखिए, अमेजॉन आप खरीदिए, लेकिन राम नहीं है कहीं पे। कोई भी ऐड में ये नहीं बोलता है कि अब हम राम जी की सेवा इस दिए से करेंगे, ना ना ना, दिया ये वो, भगवान राम को हटाओ बस, हमारा धंधा चलाओ, धीरे धीरे हम वो भी हटा देंगे, तुमको गुलाम बना लेंगे। तो वो एनीवेज वो हमारे पिछले सब्जेक्ट्स है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो रस
आके पीछे भागने वाला व्यक्ति है, वो ये सब चीजों के पीछे नहीं भागता। हाँ, भगवान की दिव्य लीला है। आज ही के दिन भगवान को उखल से बांधा था, वो कितना सुंदर मनोरम्य दृश्य है। हाँ, भगवान के यहाँ 3 लाइन दिखाई देते हैं, ऐसे 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 3 लाइन दिखाई देते हैं, और भगवान जो है वो ऐसे 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 देख रहे इस आंख से ऐसा। माँ बोलती है जादू मुझ पे नहीं चलेगा, अंदर से चल तो रहा है, बड़ी बड़ी खुश है वो, बड़ी मतलब ले लेके मेरा लाड मेरा लाडला मेरा कृष्णा, ऐसा करने का बड़ा मन है, लेकिन वो अंदर से अच्छी माँ भी बनना चाहती है। ये वैष्णव का होता है, अंदर से भक्त होते हैं, बाहर से कुछ नियम में फंसे रहते हैं, तो उन्हें जो है माँ भी बनना है। तो अब वो सिखाना है कि बेटा गलत है, हंडी वंडी फोड़ना, चोरी करना। तो वो बांध रही है, बांध रही है, बांध रही है, और कृष्ण हंसे जा रहे हैं क्योंकि उंगली है, 2 उंगली छोटा हो रहा है, 2 उंगली छोटा हो रहा है। ऐसा कहते हैं एंडेवर एंड मर्सी, कि आप जो प्रयास है वो कम हो जाए और आपकी कृपा कम, 2 चीजें चाहिए। आप जब तक वो नहीं करेंगे, याचना नहीं करेंगे, तो कृपा कहां से मिलेगा। कई बार आप गाड़ी चलाते, लिफ्ट कोई मांगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उसको चाहिए नहीं चाहिए। भगवान तो जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा हैं उनको अगर आप चाहते हैं तो मांगना पड़ेगा। बाकी कर्म के हिसाब से जो लिखा है तो ऐसे ही दे देंगे, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी देंगे, लेकिन वो वाला चीज तो आपको मांगना पड़ेगा कि मुझे आप चाहिए, बताना पड़ेगा, दिखाना होगा हमारे कार्यों से कि मैं आपको चाहता हूं। वो अंदर से तो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाना होगा, वो चाहता है दिखा। जैसे गोपियां जब आई तो उन्होंने गोपियों को बोला, अरे घर छोड़ के आ गए आप लोग, जाओ जाओ जाओ, लोग गलत समझेंगे। बोले हट, अब हम कहीं नहीं जा रहे, अब हम यहीं रहेंगे, चाहे दुनिया में कोई जो समझे। तो भगवान हंसते बोले, जाओ, मैंने सब पतियों के दिमाग में हटा दिए, तो लोग जाओ, उनको याद भी नहीं रहेगा। तो बस हमको भगवान के पास जाना है, ये नहीं समाज का नहीं सोच रहे, समाज का सोच के क्या मिलना है। उस समाज की सोच को भी भगवान चाहे तो चेंज कर देंगे। हाँ, तुकाराम महाराज जितने अच्छे भक्त थे, सब उनको कोसते थे, आज उनके नाम से 21-20 लाख लोग पालकी लेके जाते हैं, सोचिए। इतने महान भक्त हो गए, तो भगवान आपकी महिमा तो जब वक्त आए तो बताएंगे, लेकिन आप तो महिमा मत होइए, पहले उनकी उनकी महिमा को जानिए, और उनकी महिमा में आप तो डूबिए पहले। हाँ, जजमेंट करने से अच्छा है। तो यहाँ पे जो 2 उंगली बांधा है वो कृपा और याचना, यानी जो एंडेवर है, ये दोनों हमें करना चाहिए। अब ये 2 उंगली के बीच में जो बचा है, ये केवल भगवान पूरा करते हैं। जब वो देखते हैं बहुत अथक प्रयास है, तो भगवान स्माइल देती है, और यशोदा ने वो फिर बांध दिया, बांध दिया। तो अब वहां जो गोपियां थी, जिनके हंडी हंडी फोड़े थे, वो सब आके बोल रहे हैं, अच्छा कितना अच्छा दिख रहा है, देखो ये बंधा हुआ ही ठीक है। तो दूसरी गोपी बोलती है, नहीं नहीं, कभी कभी इसे मौका देना चाहिए, अभी तो छोटा बच्चा है, इसकी उम्र है यही सब चोरी करने की। तो सब उनको मतलब है ना वो कर रहे हैं, और भगवान यहाँ वहां देख के हंस भी रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं। देखो उनको आनंद किस में आ रहा है, इन गोपियों को बांधना था मुझे, तो मैंने बांध के इन्हें आनंद दे दिया, अपने आप को बंधवा के इन्हें आनंद दे दिया। बात समझिए, भगवान को बांध कोई नहीं सकता इन 3 लोकों में, लेकिन बंध जाते हैं वो प्रेम, प्रेम से बंध जाते हैं। तो जब वो ये दिखा रहे हैं कि प्रेम के ऊपर मैं भी नहीं हूं, अगर कोई मुझे प्रेम करता है तो उसके ऊपर मैं नहीं हूं। और वो ये जो लोग हैं, ये सब प्रेम चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये मुझे बांधे। तो इस प्रकार से जो रस है भगवान के प्रति, अलग अलग प्रेम के रस हैं, इस रस में जो डूब जाए, वो प्रायः दुनियादारी की बातें उसमें रुचि लेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक तो ये जानते हैं कि खत्म हो जाएगा, कितना करेंगे, वही बोरिंग बोरिंग बातें, क्या है उसमें। तो ये यहाँ कह रहे हैं। और इसमें तो और भी एक कहा गया है कि लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा, हु आर द 2 चीफ ऑफ डेमिगॉड, जो देवताओं के चीफ है दोनों, इनके पास असंख्य पावर्स है, असंख्य। ये भी चाहे तो कुछ क्रिएट कर दे, कुछ गायब कर दे, इनके बहुत पावर्स हैं। लेकिन लेकिन ये कह रहे हैं, इन्होंने तो मतलब जैसे शिव जी ने तो पूरा हलाहल पी लिया, इतने पावर है, हम उसका बूंद भी देख ले तो खत्म, पूरा संसार खत्म, हलाहल कंठ में रख लिए, नीलकंठ हो गए। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे सारे देवताओं को प्रकट किया, शिव जी को भी उन्होंने प्रकट करवा दिया। हाँ, इतना सब है। लेकिन यहाँ कहा गया है, लेकिन यहाँ पे बट दे आर नॉट सुप्रीमली पावरफुल, क्योंकि जो दिव्य रस है उसका आस्वादन केवल आप भगवान के साथ ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण उनके असंख्य अवतारों के साथ ही कर सकते हैं, असंख्य रसों का। जैसे आप शिव जी को ना आप अपने बेटे की तरह नहीं रख सकते, वो शंभु तत्व है।
आप उनको नहीं रख सकते, वो वहां आएगा नहीं, कभी नहीं कर सकते। आप उनको सखा के रूप में नहीं ले सकते, वो आराध्य के रूप में ही रहेंगे, सखा की तरह नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण को आप सखा कर सकते हैं, अरे मेरा सखा है। हाँ, अभी भी कल भी हमारा एक भक्त ने भगवान के ड्रेस के लिए कुछ लक्ष्मी दिया था, तो हमने सिलाया था, तो कल पहना के जब भेजना वो एकदम खुश हो गया, बोलते प्रभु जी मेरा। हाँ, कल राधा रानी एकदम अलग ही मूड में थी, कल तो मैं भी बैठ के बहुत भजन वजन गाया। तो ये अपने आप में एक अलग आनंद है। आज दीपावली में भी बहुत अच्छा श्रृंगार भक्त लोग मिलके कर रहे हैं, हो गया दर्शन तो हो गया, तो फिर वापिस उसको और डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये भाव है, ये आनंद बढ़ते जाता है। रोज आप भगवान के लिए दीप दिखा सकते हैं, तो रोज आप भगवान के लिए कीर्तन कर सकते हैं, तो रोज आप भगवान के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं, अलग अलग मिठाइयां बना सकते हैं, व्यंजन बना सकते हैं। आप बनाते जाइए, आप पीछे चिंता नहीं करिए, वो खुद ही भेजेंगे। आप चिंता करते बैठ जाएंगे तो उनकी सेवा भी नहीं होगी, ना आपकी चिंता फलीभूत होगी। तो चिंता छोड़िए, कार्य करिए। वो छोड़िए, आपको जो करना है करें, वो भेजेगा पीछे से, आप लोड नहीं लीजिए। हाँ? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शिव और ब्रह्मा भी जो है इतने पावरफुल होते हुए, क्योंकि सुप्रीम पावरफुल नहीं है, कृष्ण गोविंद जो है वो इस चीज को समाप्त करते हैं, वही इस चीज का आपका प्यास जो बुझाएंगे। तो पद्म पुराण को कोट करते करते यहाँ कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पादेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। The mystics derive unlimited transcendental pleasure from absolute truth। जो मिस्टिक्स हैं, यानी जो बड़े बड़े योगी हैं, योगिनो नन्ते, हाँ, रमन्ते योगिनो नन्ते, कि ये जो योगी हैं वो रमते हैं, कि इसमें तो अनंत में रमते हैं। सत्यानंद चिदात्मनि इति राम, उनको राम कहा जाता है जिनके पे आनंद करते हैं। देयरफॉर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज नोन एज राम। इसलिए भगवान का एक नाम है राम। तो जब हम लोग हरे कृष्णा हरे राम करते हैं ना, तो ये राम पुकारते हैं, है ना। नहीं तो लोग बोलते ये हरे मतलब राधा है, तो फिर राधा और राम तो हो नहीं सकते, वो सीता के रूप में आएंगे। तो ऑब्वियसली कोई साधक है सीताराम के रूप में देखना चाहे तो भी, जब वो हरे कृष्ण बोले तो सीताराम भी हो जाएगा। कोई राम का भक्त जब हरे कृष्ण हरे राम बोलेगा तो सीता और राम ही चलेगा। वो भाव भगवान वही सुनते हैं, वो भाव है ना, उसका भाव से निकलता है बात। तो अगर जब, और जो गौड़ीय वैष्णव है या जो कृष्ण का भक्त है, वो राम में, ये राम अनंत जो जिनमें रमते हैं, वो कृष्ण को ध्यान करेगा। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं, हे सुत गोस्वामी, आप तो हम सबको ऐसे समुद्र में डाल दिए कि 1000 साल का यज्ञ से हम लोग काला वाला हो जाते हैं, आपके पास बैठ गए तो त्वरित हमारा हृदय भर गया। मैं वही कल बता रहा था, कल कोई क्वेश्चन पूछा मुझे, अलग अलग योगी ये वो, शायद आपने ऑनलाइन पूछा, कहाँ पूछा पता नहीं, कुछ पिछले पिछले क्लास में तो मैं आधा सो ही गया था, आपने देखा? नहीं देखा? आप में से पता नहीं कितनों ने देखा। पिछले क्लास में मैं आधा ट्रैवलिंग के हैंग के वजह से बात तो कर रहा था, पर मैं अंदर से हैंग था पूरा। एनीवेज, मैं एक बार वो वीडियो देखूंगा कितना हैंग था। नहीं तो पता चला अपलोड होते होते। और उसके ऊपर एक माता जी ने हर्बल टी पिला दिया था, तो उसमें और भी करके। तो अभी दिवाली का टाइम है ना, ट्रेन से बसेस मिल ही नहीं रही, कहाँ कहाँ बैठ बैठ के आना पड़ा। तो यहाँ पे जो भगव सूत गोस्वामी को सब ऋषि कह रहे हैं कि लाखों लाखों साल लोग तपस्या करते रह जाते हैं, ध्यान करते रह जाते हैं, और आपने जो रस दिया इसका एक बूंद भी किसी को मिल जाए तो वो तो ऐसे ही भगवत प्रेम में नाचने लगे। तब क्यों करते हैं लोग? सत्य जानने के लिए और सत्य की खोज करने के लिए, वो पूरा प्रोसेस है, वो करते करते लास्ट में परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन होने के बाद उनकी महिमा कहाँ से उजागर होगी? उसके लिए भक्ति किया, भक्ति का मार्ग जो है सरल, साधारण, किसी को भी एप्लीकेबल, किसी भी समय में, कितने भी तत्परता से, कैसे भी परिस्थिति में आप कर सकते हैं। और इसका एक बूंद का परिणाम अन्य सारे योगों के असंख्य सालों के तप के सामने, मतलब ये बहुत बड़ा है और वो बहुत छोटा है, डॉट है। तो ये भक्ति की शक्ति है। ठीक है, 15वां श्लोक लेते हैं। अरे 8:58 हो गया है, तो अगला श्लोक हम ले लेंगे। पर अभी हमारे पास, हमको इस रस में, क्योंकि मैंने उन भक्तों को टाइम दिया है, तो आज हमारा दीपावली जो है ये बहुत शुभ होने वाला है। और हमारे समक्ष जो भक्त हैं, स्पेशली ये सब
स्पेशली आर्ट्स और संगीत में ये सब बहुत विशारद होते हैं। और आप सबको बता दूं, चाहे आर्ट्स हो, डांस हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, ये सब का ओरिजिन भगवान से चालू होता है। हाँ, नटराज, भगवान को नाट्य शास्त्र में अलग अलग नाट्य के स्वरूप बताए गए हैं, अलग अलग मुद्राएं बताई गई हैं, वो भगवान से ही आती हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये कलाओं को भगवान से जोड़ के अगर आप करेंगे तो परिपूर्ण हो जाएगा। और इन कलाओं को इंडिपेंडेंटली करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो ना तमोगुण में जाते रहेगा, घासली होते जाएगा। डिंग डिंग, मैं देखा गिटारिस्ट बजाता है और डिंग डिंग, उसमें तमोगुण में है लेकिन सब लोग उसमें वो हो जाते हैं, तो वो तमोगुण होते जाएगा, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। पर जब आप भगवान की स्तुति सुनते हैं, वो भी मधुर भक्तों से जो साधना करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब हमारे दीदी को तो जानते हैं, बेंगलोर में अर्चना दीदी हैं, तो वो पूरा म्यूजिक पढ़ाती है, लोगों को समझाती हैं, वो टीचर भी हैं और बहुत कुछ वो जानती हैं, उसको फोनिक्स क्या बोलते हैं वो सब जो है, म्यूजिक, लैंग्वेज, ये सब का। तो उनके स्टूडेंट्स भी हैं, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कई बार माता जी ने स्वयं भी गाया। आज दिवाली के इस पर्व पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और प्लीज आप भजन सुनाएं। हरे कृष्णा। सचिन सूत्र, आप ये श्लोका को गायब कर सकते हैं पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड। तो आप चालू कर सकते हैं, 9 हो गया डॉट। जी जी। Jai Sriman Narayana. This is Padmini, myself Padmini from Hyderabad, and this is Pranita, and even I'm from Hyderabad. And we are presenting Divyanama of Rama, composed by Tyagaraja Swami in the Raga Kedara Gaula. Rabuni maravakave manasa, Rabuni maravakave Sita, Rabuni maravakave manasa, Rabuni maravakave Sita, Rabuni maravakave Rahuni agamuga china babari Rahuni sargunata muni sina Rahuni agamuga china babari Rahuni sargunata muni sina Rahuni maravakave Manasara Muni Maravakave Sitara Muni Maravakave Dhiruni Daiya Vidaruni Loka Dharuni Vamshodharuni Sitari Runi Daiya Vidaruni Loka Dharuni Vamshodharuni Sitara Muni Maravakave Manasara Muni Maravakave Sitara Muni Maravakave Gita Priyuni Vedatanu Tuni Kanjata Bandhu Kula Jatuni Sita Gita Priyuni Vedatanu Tuni Kanjata Bandhu Kula Jatuni Sita Muni Maravakave Manasara Muni Maravakave Sitara Muni Maravakave Shri Guru Charanamule Gati Yanina Sada Gati Rahi Tuni Tyagaraja Tuni
శ్రీ గురు చరణములే గతియనిన సరాగతి రహితుని త్యాగరాజనుతుని రాముని మరవకవే మనసారాముని మరవకవే సీతారాముని మరవకవే రాముని మరవకవే రాముని మరవకవే. One more bhajan on Sri Krishna. वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नंद नंद गोप नंद नारायण गोविंद हे नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद हे नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंद वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंद नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंद नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंद नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद हे नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद हे नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरि 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 नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर धन्यवाद We are very grateful to you, and our Diwali has blossomed 1,000 times. Very Prabhuji, grateful. Very grateful. Yes. Prabhuji, I would like to thank you for giving this platform, and I would thank both the wonderful artists. इतना humbly उन्होंने भजन गाने के लिए accept किया. I'm thankful to both of them. हरि बोल. It's pleasure to प्रभु जी आपने तो रुला दिया India. हम क्या
Our devotees are crying. Of ecstasy. I almost performed Bharatnatyam. I almost performed Bharatnatyam inside my mind. Genuinely, I was so happy. बहुत अच्छा रहा, लगता है हमारा दिवाली ज्यादा ही पुण्य कर लिया हम लोगों ने। हमारा सौभाग्य है, सब भक्त लोग आए और है ना, हमारा जीवन का देखिए यही लक्ष्य है। जब इतना ये लोग अभी बोल रहे थे नारायण गोविंदा, तो ऐसा आप वैकुंठ में चले जाते हो सिर्फ वो नाम मात्र से, क्योंकि वो नाम इस दुनिया का है ही नहीं। वो नाम आता ही ऊपर से है। आप मुख से शब्द बोल सकते हो, नाम ऊपर से आता है, भगवान देते हैं। तो देखो कितना सुंदर, आपको कैसे लगा थे वैकुंठ में पहुंच गए, है ना। तो नाम को कैसे जप करना चाहिए, इन लोगों ने कितने सुंदर तरीके से गाया है। तो उसी तरह तरीके से हम सबको भी नाम जप करना चाहिए। और हमको तो इतना अच्छा धन मिला है, नाम धन मिला है, वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, अनेक जन्मों के बाद मिलता है। हमको उसको इसे ही गंवा नहीं देना है। आप लोगों ने दोनों ने ऐसा पावर बूस्ट कर दिया माता जी, है ना। समडे वी विल श्योरली मीट। आपको जरूर हमारी राधा रमन जी की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स के रूप में दूंगा। हरी बोल। ये देखो अपकमिंग सिंगर अपकमिंग सिंगर हमारे सामने है। परम गुरु का ब्लेसिंग्स है। यस, अब देखा मैं, आपने गुरु महाराज जी का नाम भी लिया, जो उनका है। यही होता है कि जब आप गुरु निष्ठा होती है तो भगवत कृपा अपने आप आती है। तो वो आप में है, और आपके वाणी से भी पता चला। और मैं तो आप आए तभी मेरे को वो रोंगटे खड़े हो गए थे कि अब वैसे हमारे बाकी मेरा सिंगिंग सुनेंगे तो आप वैकुंठ से नीचे आ जाएगा आदमी। इधर आपका सुनेगा तो ऊपर जाएगा। हम लोग वैसे सिंगर नहीं है, बट अर्चना माता जी के कारण हम सब को एक्सेस मिल रहा है इस वर्ल्ड हरि बोल हरि बोल। का। ठीक है, आप सबको दर्शन करवा देता हूँ मैं, 2 मिनट रुकिएगा, भगवान का दर्शन करवा देता हूँ। ठीक है, दिवाली आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये देखो हमारे बटुक बच्चे अभी प्रसाद ले रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बच्चे। बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु। चलो हरि बोल। ये हमारा केवल तुलसी का वन ही बचा है बस। ये देखो, पूरा तुलसी गुलाब का वन लगाया था। अब तुलसी महाराज ने इतना कैप्चर कर लिया, सिर्फ तुलसी महाराज नहीं है। हरि बोल। और ये अदरक का है, द वर्ल्ड ऑफ अदरक। एक मिनट आपको दर्शन दिलाता हूँ। मंदिर दाखवलं गेलं का? नहीं दाखवलं, नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैंने, गैट कोर्स जो है ना, वो 23 तारीख से करेंगे हम लोग गैट कोर्स। 23 दिसंबर से, गीता जयंती से। बता दूंगा, कल बता दूंगा क्लास में। 1 मिनट। लगता है लोग अभी भी श्रृंगार कर रहे हैं सुबह के बाद स्पेशल। एक मिनट में ना ऑफ करके ऑन करूंगा। 1 मिनट। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि जय हो बोल श्री श्री राधा रमन जी की जय। हरि बोल प्रभु जी। जय। हरि बोल। तुम लोग जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो। आपको दर्शन नहीं हो, बहुत जल्दी ना। हे कृष्णा राधा रमन, कृष्णा राधा कहाँ है? राधा रमन।
राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी लेकिन कहाँ दिखे? हर फोन हो जाता आइए थोड़ा सा ग्रुप पे अजय प्रभु जी हाँ थोड़ा घनश्याम आज का स्पेशल दिवाली दर्शन ठीक है। हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण